स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम आपकी 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि इतिहास की बुक से है, हमारे अतीत जो आपकी बुक है उससे है। हम पिछली 2-3 वर्कशीट से राष्ट्रीय आंदोलन 1870 से लेकर 1847 तक इसको डिस्कस कर रहे हैं और आज भी हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू कर दिए थे। उन्होंने चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे अन्य नेताओं दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनाव का हिस्सा में लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना इस दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। उसी दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भगत सिंह भी सक्रिय थे। इस दशक के आखिरी में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 में। पूर्ण स्वराज के नाम पर आने वाला नहीं था, पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला नहीं था, इसके लिए लोगों की लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि हम नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एकाधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा है। नमक सत्याग्रह के स्वतंत्रता की व्यापक चाह से लोगों ने एक खास शिकायत भी जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा होने दिया था। दांडी मार्च। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती में 240 किलोमीटर दूर दांडी तट पर पैदल चलकर उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा किया और नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दों पर व्यावसायिक संघ के पत्र प्रकाशित किया गया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह आंदोलन को बर्बरतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। हजारों क्रांतिकारियों को जेल भेजा गया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों को चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव कराया जाएगा। इस चुनाव के परिणाम के आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेस शासन के बाद सितंबर 1929 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने के लिए तैयार थे। इसके बदले वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत में स्वतंत्रता कर दी जाए और अंग्रेजों का यह बात नहीं माननी थी। कांग्रेसी सरकारों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। जो कांग्रेस सरकारों ने इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। अंग्रेजों के कुछ नेता चुनाव में भाग लेना क्यों चाहते थे? देखिए, इसमें आपको जो ये देखिए इसलिए लेना चाहते क्योंकि इसका आंसर आप यहाँ से लगाएंगे। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे थे। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू नेताओं ने दलील थी कि पार्टी के परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये आपका पहले का आंसर हो जाता है। दूसरे का आंसर देखिए, दूसरे में क्या है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव देखिए यहाँ से दूसरा, ये देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक किया गया और यहाँ पर ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। उस समय जवाहरलाल नेहरू थे उनके अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष। अब तीसरे का देखेंगे, गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए नमक क्यों चुना? देखिए बताती हूँ यहाँ पर, ये देखिए ना वो टैक्स लगाना क्योंकि हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है। ये आपका तीसरे का आंसर है। चौथे में देखिए, दांडी मार्च ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? दांडी मार्च से देखिए क्या हुआ। इसमें आपका जो लास्ट में ही हुआ था एक, ये हुआ यहाँ पर इसका आंसर। ये 11 में 7 प्रांतों में सरकार बनी। ये आपका चौथे का आंसर होता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये पसंद आई होगी, वीडियो आपको समझ आई होगी।
तो अगर आपको ठीक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।